12 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार के हाथ दो बड़ी सफलता लगी। पहली ये कि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट जीत लिया और दूसरी ये कि आरजेडी कोटे के 3 विधायकों को भी अपने खेमे में कर लिया। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल कैसे मैनेज किया, फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी के अंदर जेडीयू ने कैसे सेंधमारी की और बिहार में आरजेडी के साथ ही कैसे हो गया खेला, जबकि वो खुद दावा कर रहे थे। नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कर दिया कि बिहार में आरजेडी के खेला होने वाले दावे पर मट्टी पलीद लग गई, बाजी पलट गई। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार एक बार अपनी सरकार को बहुमत दिलाने में कामयाब रहे। फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार को 129 वोट मिले, जबकि मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि फ्लोर टेस्ट के कुछ घंटे पहले तक पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राज्य में बड़े स्तर पर खेला करने की बात कही, लेकिन किसी ने यह सोचा नहीं था कि खेला करने वाले के साथ ही खेला हो जाएगा। तेजस्वी यादव के बयान के बाद सभी को लग रहा था कि इस बार नीतीश एनडीए की सरकार को बहुमत दिलाने में सफल नहीं होंगे। दरअसल मामला यह है कि फ्लोर टेस्ट से पहले यानी 11 फरवरी की रात नीतीश कुमार के कई विधायक नदारद नजर आए। 3 विधायकों के फोन स्विच ऑफ आ रहे थे, जिसके बाद से चर्चा तेज होने लगी कि ये विधायक तेजस्वी के पाले में जाकर नीतीश को गच्चा दे सकते हैं। रात भर में बाजी कैसे पलट गई, ये कुछ बिंदुओं के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। विधायकों की शर्तें मान ली गई। बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं और इन विधायकों को बहुमत साबित करने में अहम भूमिका में देखा गया। लेकिन फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले 6 विधायक आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए। उन्होंने राज्य मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर पार्टी विधायकों के लिए आयोजित भोज में भी हिस्सा नहीं लिया। तब से और ज्यादा सियासी घमासान या सियासी चर्चा शुरू हो गई। हालांकि इसमें से 3 विधायक उसी दिन लौट आए थे। वहीं एक विधायक संजीव कुमार को झारखंड में बिहार में प्रवेश करते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। दूसरा जो बहुत बड़ा बिंदु था वो था नाराज विधायकों से नीतीश ने खुद बातचीत की। सूत्र ये बताते हैं कि नीतीश कुमार ने सभी नाराज विधायकों को खुद फोन किया, बात की और उन्हें बिहार विधानसभा में पहुंचने के लिए उन्होंने ही मनाया। और तीसरा जो बहुत बड़ा बिंदु है वो है जीतन राम मांझी को मनाने के लिए नित्यानंद का पहुंचना। नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले नाराज मांझी को मनाने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को भेजा था। ये जिम्मा उन्हीं के ऊपर सौंपा गया था। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बिहार विधानसभा में पहुंचने से पहले नित्यानंद उनके आवास पर करीब आधे घंटे तक रहे। इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच विश्वास मत की रणनीति पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के दौरान हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 विधायक भी वहां मौजूद रहे। अब चर्चा ये भी हो रही थी कि मांझी नाराज क्यों हैं। दरअसल नीतीश सरकार को समर्थन दे रहे हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी और पूर्व मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट से पहले कई बार अपनी मांग रख चुके थे। उनका कहना था कि उनकी पार्टी में सरकार में 2 मंत्री पद दिए जाएं, उसे पूरा किया जाए। अभी सिर्फ मांझी के बेटे संतोष सुमन को ही मंत्री बनाया गया है। आनंद मोहन और अनंत सिंह के परिवार को भी साधते हुए नीतीश कुमार ने बड़ा दाव खेला। यानी जीतन राम मांझी के बाद जो उनका दूसरा बड़ा कदम था वो था आनंद मोहन और अनंत सिंह के परिवार को साधना। नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट से पहले आनंद मोहन के बेटे और अनंत सिंह की पत्नी को साध लिया। दोनों आरजेडी खेमे में थे। इसके अलावा प्रहलाद यादव भी सत्ता पक्ष के खेमे में बैठे नजर आए थे। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा से विधायक हैं, जबकि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद शिवहर से। दोनों को लालू परिवार का करीबी माना जाता रहा है और दोनों के नीतीश कुमार के पाले में आ जाने के बाद आरजेडी का जो पूरा गेम था वो खराब हो गया। अब चर्चा यह है कि आनंद मोहन की पत्नी जेडीयू के टिकट से वैशाली या शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं नीलम देवी को भी नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा इनाम मिल सकता है। अनंत सिंह की रिहाई की भी चर्चा खूब हो रही है। दरअसल नीतीश कुमार को यूं ही मंझा हुआ राजनीतिज्ञ नहीं कहा जाता। नीतीश कुमार को लेकर खूब चर्चा चल रही थी कि शायद वो फ्लोर टेस्ट पास न कर पाए। लेकिन अगर आप देखिए तो नीतीश कुमार ने इतना बड़ा दाव खेला कि बहुत ही आसानी से उन्होंने आरजेडी के विधायकों को तो अपने पक्ष में किया ही और फ्लोर टेस्ट को भी मजबूती के साथ पास किया। आप देखिए नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोनों ही फ्लोर टेस्ट की परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे, दूर से बैठ के देख रहे थे। लेकिन पूरा खेल जो है वो नीतीश कुमार ने ही तैयार किया था। और एक रात पहले जिस तरीके से हमने कहा कि जीतन राम मांझी को मना लेना और आरजेडी के वो विधायक जो कि लालू परिवार के बहुत करीबी माने जाते हैं उनको साध लेना, ये दोनों ही बड़ा कदम नीतीश कुमार ने उठाया।
नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे और अब एनडीए का वो हिस्सा है। 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं बिहार में, और रातों रात कैसे खेल करना है ये कोई नीतीश कुमार से सीखे, क्योंकि 11 फरवरी तक ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश शायद फ्लोर टेस्ट नहीं साबित कर पाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट भी साबित किया और आरजेडी के विधायकों को भी अपने हिस्से में किया, वो ये बताता है कि नीतीश कुमार को यूं ही सदा हुआ खिलाड़ी नहीं कहा जाता। लगातार तेजस्वी यादव का ये दावा कि वो फ्लोर टेस्ट हासिल नहीं कर पाएंगे, फ्लोर टेस्ट में अपनी जीत नहीं दिखा पाएंगे, खेला होगा, इस तरीके की बातें बिहार के सियासत को बहुत ज्यादा चमका रही थी और चर्चा का विषय बना रही थी। 12 तारीख के पहले तक 11 की रात तक ये कहा जा रहा था कि शायद नीतीश कुमार इतनी मजबूती के साथ फ्लोर टेस्ट में न नजर आए, लेकिन एक रात में पूरा खेल बदल गया। आरजेडी के 3 विधायक जेडीयू के साथ आ गए और प्लस जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के थे, जो कि नाराज बताए जा रहे थे, उन्हें भी साध लिया गया। नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं, कई शिकार किए हैं और एक बार फिर यह साबित किया है कि सब तरफ बिहार में नीतीश कुमार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।